नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कि कितने परसेंट डिमांड अमाउंट का आपको जमा कराना पड़ेगा। प्री डिपॉजिट मनी बोलते हैं इसको जीएसटी में, जब आप अपील जीएस स्टैट में लगाते हैं। ठीक है, जीएस स्टैट का मतलब समझ गए, जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल। ये जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल एक ऐसा बेंच है, जब आपका केस अपील अथॉरिटी से रिजेक्ट हो जाए तब आप उस केस को उठा के जीएस स्टैट में लगा सकते हैं, मतलब जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल में लगा सकते हैं। ऐसे में आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर आप जीएस स्टैट में जाते हैं तो कितना परसेंट डिमांड अमाउंट का जमा कराना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं क्लियर बताऊंगा आपको कि कितना आपको जमा कराना पड़ेगा। उससे पहले बताना चाहता हूँ, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए सेक्शन 112 है जो बताता है आपको कि जीएस स्टैट में जब आप अपील फाइल करेंगे तो कितना परसेंट ड्यूटी जमा करानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको सेक्शन 107 समझना होगा कि अपील अथॉरिटी में कितना जमा कराना होता है, क्योंकि जब फर्स्ट अपील फाइल करते हैं आप अपील अथॉरिटी में तो उसमें भी प्री डिपॉजिट मनी होती है। तो आप इसका सेक्शन 107 का सब सेक्शन 6 देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये आ जाइए सब सेक्शन 6, जहाँ पे बोलते हैं कि अपील तभी एडमिट की जाएगी जो आपका डिमांड बना है। डिमांड का टैक्स का 10% आपको जमा कराना पड़ेगा। 10% जमा कराते हैं तभी आप फर्स्ट अपील फाइल कर पाएंगे। और अगर आपका रिफंड का केस है, आपका रजिस्ट्रेशन का केस है, या फिर पेनल्टी का केस है, जिस केस में आप पेनल्टी पहले से ही फुल जमा करार दिया है आपने, तो उस केस में कोई भी डिमांड जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिफंड वाले में तो डिमांड होती नहीं, आपका रिफंड का केस है तो इसमें तो जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती, रजिस्ट्रेशन में भी नहीं करना पड़ता। और अगर कोई पेनल्टी का केस है 139 का, तो उस केस में भी आपको 10% अलग से जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पेनल्टी जमा कराई है वो फुल अमाउंट जमा करा रखा है पहले से ऑलरेडी ही। ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट अपील में जाएंगे अपील अथॉरिटी के पास तो 10% का अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 112, जो कि अपील ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है कि जब अपील आप ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे, जीएसटी ट्रिब्यूनल में या जीएस स्टैट ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे तो सेम ही चीज़ है, चाहे जीएसटी ट्रिब्यूनल बोल दो या जीएस स्टैट ट्रिब्यूनल बोल दो। ट्रिब्यूनल में जैसे ही आप जाओगे तो सेक्शन 112 का सब सेक्शन 8 देखो, ये रहा। ये बोलते हैं कि 10% जमा कराना पड़ेगा आपको अगर आप जीएस स्टैट में जाते हो तो। एडिशनली 10% होगा, ये बोल रहा है कि एडिशनली 10%, यानी जो 107 के अंदर आपने जमा कराया था सबसेक्शन 6 में, उसके अलावा 10% और जमा कराना पड़ेगा। यानी आपका टोटल जमा जो हो जाएगा वो 20%। 10% तो पहले फर्स्ट अपील के टाइम पे जमा हो गया, और 10% जब जीएस स्टैट की अपील फाइल करोगे तो 10% उस समय आपको जमा कराना पड़ेगा डिमांड अमाउंट का, टोटल 20%, तभी आप जीएस स्टैट में अपील फाइल कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाए टाइम बार्ड के कारण, या आपसे वो सेटिस्फाइड ना हो, या कोई और अदर रीज़न हो, तो आप जीएस स्टैट में अपील फाइल कर सकते हैं। जीएस स्टैट की जो अपील फाइलिंग है वो ऑपरेशनली वर्किंग हो चुकी है, लोग फाइल करना शुरू कर रहे हैं। जिसका भी ऑर्डर यहाँ पे 31 मार्च तक का आया हुआ है, 31 मार्च तक का ऑर्डर जो पास कर दिया गया है अपील अथॉरिटी में, वो अपनी अपील 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। 30 जून तक का टाइम मिल जाएगा आपको। आप 30 जून तक जितने भी ऑर्डर पास हुए हैं अपील अथॉरिटी से, और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, 30 जून तक आप फाइल कर सकते हैं। 30 जून तक का एक्सटेंडेड टाइम है, समझ गए। और अगर आप चाहते हैं जीएस स्टैट में अपील लगाने की हमसे पेड सर्विसेज, तो आप पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों कैसे आपको जीएस स्टैट में अपील लगानी है और अपील फाइलिंग करनी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।